हेलो दोस्तों और इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर के नारायण के द गाइड का चैप्टर 3 एक्सप्लोर किया था, याद है ना? तो आज हम इस सफ़र को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम चैप्टर 4 की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि राजू की कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेती है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ हमें ख़ास तौर पर आप जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इंग्लिश लिटरेचर के इन अजीम क्लासिक्स को आपके लिए आसान बनाना। तो स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में टेक्स्ट दिखेगा और मैं यहाँ हर एक चीज़ को डिटेल में हिंदी में आपको समझाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफ़र इन 6 पॉइंट से गुजरेगा। पहले हम बात करेंगे राजू की 2 अलग-अलग दुनियाओं की। फिर हम देखेंगे कि वो कैसे एक संत बन जाता है। उसके बाद राजू और रोजी के सीक्रेट पर एक नज़र डालेंगे। फिर आर्ट वर्सेस स्कॉलरशिप के कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, लॉकिंग द डोर वाले क्रूशल मोमेंट को एनालाइज करेंगे और आखिर में पूरे चैप्टर की एक समरी और एनालिसिस करेंगे। रेडी है? ओके, तो सबसे पहले राजूज टू वर्ल्ड्स। पता है इस चैप्टर में सबसे कमाल की बात क्या है? आर के नारायण यहाँ एक साथ 2 कहानियां चला रहे हैं। एक तरफ राजू का पास्ट है, जब वो एक टूर गाइड हुआ करता था, और दूसरी तरफ है उसका प्रेजेंट, जहां वो एक स्वामी, एक होली मैन बन चुका है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? और ये स्लाइड उसी ड्यूअल लाइफ को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है राजू द स्वामी, ये आज का राजू है जो मंगाला गांव में मंदिर के पास बैठा है और लोगों के लिए एक बाबा बन गया है। और दूसरी तरफ वो है राजू द गाइड, ये कल का राजू है जो रोजी और मार्को जैसे टूरिस्ट को घुमा रहा है और धीरे धीरे रोजी की तरफ खींचता चला जा रहा है। पूरा चैप्टर इन 2 अलग अलग वक्त के बीच में जंप करता रहता है। इससे हमें राजू के कैरेक्टर के 2 बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब प्रेजेंट टाइमलाइन में थोड़ा और गहरा जाते हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि आखिर ये राजू एक संत बनता कैसे है। द एक्सीडेंटल सेंट। ये वो पार्ट है जहां राजू न चाहते हुए भी उस रोल को अपनाना शुरू कर देता है जो गांव वालों ने उस पर थोप दिया है। ज़ारा इस कोट पे गौर कीजिए। ही वॉज हिप्नोटाइज्ड बाय हिज ओन वॉइस। इसका मतलब है कि वो अपनी ही आवाज से जैसे मेस्मराइज हो गया था। जब वो बोल रहा था और बच्चों के चेहरे उसकी तरफ आशा से देख रहे थे, तो उसे लगा जैसे वो खुद बड़ा हो रहा है। ये ये एक अहम मोमेंट है, क्योंकि यहाँ राजू सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, वो अब खुद अपने इस रोल में बिलीव करने लगा है। उसे वो पावर, वो रिस्पेक्ट अच्छी लगने लगी है। और देखिए वो इस रोल को कितनी मेथोडिकली बिल्ड करता है। वो सिर्फ बैठ के नहीं रहता, बल्कि एक पूरा रिचुअल, एक पूरी दिनचर्या बना लेता है। स्टेप 1, सबको इकट्ठा करो, गांव वाले, बच्चे सब आ जाते हैं। स्टेप 2, एक भजन या कोई पवित्र गीत गाओ। स्टेप 3, सबको साथ में गाने के लिए इनकरेज करो, एक कम्युनिटी फीलिंग क्रिएट करता है। और आखिर में स्टेप 4, सबको आशीर्वाद देकर भेज दो। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक परफॉर्मेंस की तरह है जिसे वो रोज परफेक्ट कर रहा है। चलिए अब प्रेजेंट से वापस पास में चलते हैं। टाइम टू जंप बैक। अब हम कहानी के दूसरे और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्से पर फोकस करेंगे, राजू और रोजी का सीक्रेट। ये चैप्टर के पास्ट वाले नैरेटिव का आप कह सकते हैं दिल है। एक ऐसी कहानी जहां एक फॉरबिडन अट्रैक्शन पनप रहा है और राजू के मन में क्या तूफान चल रहा है, ये कोट उसकी एक झलक देता है। वो कहना चाहता है, योर डांस वॉज मार्वलस, वोंट यू बी माई स्वीट हार्ट। सोच के देखिए, ये सब उसके मन में है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। बट फॉर्चुनेटली आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ। ये लाइन सब कुछ बता देती है। एक तरफ उसकी डिज़ायर्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं रोजी के लिए, और दूसरी तरफ उसे पता है कि ये गलत है। यही उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब जरा सीन इमेजिन कीजिए। शाम का वक्त है, सब वरांडा में बैठे हैं। रोजी बिल्कुल जिंदा दिल है, वो राजू से बात कर रही है, हंस रही है, और उसका हस्बैंड मार्को, वो अपने काम में, अपनी किताबों में खोया हुआ है। आप टेंशन फील कर सकते हैं, है ना? रोजी की वार्मथ और मार्को का ठंडापन, इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट, यही वो जमीन तैयार करता है जहां राजू और रोजी का सीक्रेट कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। और यहीं से हम चैप्टर के एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। ये सिर्फ रोजी और मार्को के बीच का झगड़ा नहीं है, ये 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज का टकराव है। आर्ट वर्सेस स्कॉलरशिप, कला और किताबी ज्ञान। और राजू, वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के आइन बीच में फंस जाता है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए, ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तरफ है रोजी द आर्टिस्ट, वो पैशनेट है, डांस उसकी जिंदगी है, उसे इमोशनल कनेक्शन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। और दूसरी तरफ है मार्को द स्कॉलर, उसकी दुनिया रिसर्च और पेपर्स की है, उसे अकेले रहना पसंद है
और रोजी की आर्ट, उसके लिए वो सब फिजूल है। सोचकर देखिए, ये दोनों कितने अलग हैं। यही इनकम्पैटिबिलिटी रोजी को अकेला फील कराती है और वो उस इंसान की तरफ खींचती है जो उसके आर्ट को समझता है, और वो इंसान है राजू। और अब हम आते हैं चैप्टर के क्लाइमैक्स पर, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो मोमेंट है जहां राजू एक ऐसा कदम उठाता है जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा फैसला जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सुनिएगा ध्यान से। On an impulse, I gently pushed out of the way and stepped in and locked the door on the world. Wow! Locked the door on the world. ये सिर्फ एक दरवाज़ा बंद करना नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये उनके अफेयर की शुरुआत है। ये समाज को, मोरालिटी को और सबसे बढ़कर उसके हस्बैंड माको को उस कमरे से और अपनी ज़िंदगी से बाहर बंद कर देना है। इस एक पल में राजू ने वो लाइन क्रॉस कर दी है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? चलिए अब इस पूरे चैप्टर को समेटते हैं। आखिरी सेक्शन में हम इन दोनों कहानियों, पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ जोड़ेंगे और एनालाइज करेंगे कि इससे हमें राजू के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। तो इन अ नटशेल चैप्टर 4 में क्या क्या हुआ? पहला, राजू ने स्वामी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। दूसरा, उसी वक्त पास्ट में वो रोजी के साथ अपने सीक्रेट रिश्ते में और आगे बढ़ गया। तीसरा, रोजी और मार्को का कॉन्फ्लिक्ट आग में घी का काम करता है। चौथा, राजू वो अहम फैसला लेता है, वो मॉरल बाउंड्री क्रॉस कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चैप्टर हमें एक ही साथ राजू का स्पिरिचुअल असेंट यानी एक संत के रूप में उसका उत्थान और उसके मॉरल डिसेंट यानी एक इंसान के रूप में उसका पतन दिखाता है। कमाल की राइटिंग है। और आखिर में ये चैप्टर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिएगा इस बारे में, क्या राजू एक कॉन मैन है जो अपनी किस्मत बना रहा है, या क्या किस्मत उसे एक नया इंसान बना रही है? क्या वो कंट्रोल में है या वो सिर्फ हालात का शिकार है? इस सवाल का जवाब हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। तो ये था हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन आर के नारायण के द गाइड के चैप्टर 4 का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सफ़र में साथ देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। हम जल्द ही चैप्टर 5 के एनालिसिस के साथ लौटेंगे। उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।